बचपन से ही साधु संतों के प्रति असीम श्रद्धा विश्वास और प्रेम रहा है। मेरे जीवन का लक्ष्य श्यामा शाम की प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त करना है। परंतु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो कर्म हमारी नजरों में पुण्य है, वही अगर दूसरों की नजरों में पाप है, ऐसी अवस्था में सत्य असत्य का बोध कैसे हो? कृपया समाधान। कैसे? हमें जैसे उदाहरण दीजिए। केवल कहने मात्र से हम नहीं समझ पाएंगे, आप उदाहरण दीजिए कि जैसे आपने ये किया और दूसरा उसे पाप कह रहा है। हमें बताइए आप, कौन सा ऐसा पुण्य काम है, कौन सा ऐसा धर्म कार्य है, कौन सा ऐसा भागवतिक कार्य है जिसको कोई भी पाप कहे? हाँ, जो पापी है, पापात्मा है, उसकी बातों को सुना नहीं जाता है। वो कोई प्रमाणित बात थोड़ी है। कोई महात्मा अगर कह रहा है तो आप हमें बताइए, पागल आदमी की कोई बात मानी जाती है क्या? तो जो वासनाओं में पागल है उसकी बात कोई मानी जाती है क्या? फाइनल में बात तो विवेकवानों की मानी जाती है, शास्त्र सम्मत मानी जाती है। आप शास्त्र सम्मत बात बताइए कि किस पुण्य को कहां पाप कहा गया है? आप किसको लेकर प्रश्न कर रहे हैं, किस बात को लेकर कहे हैं? हमारी जैसी है कि आपने स्वयं अपने हाथों से अपना बना हुआ भोजन लेना है और कोई दूसरा सोचे कि ये क्यों नहीं ले रहे या किसी का भोजन क्यों नहीं ले रहे। मतलब जो वैष्णव सावधानियां बताई जाती हैं, तो अगर दूसरा आदमी उसको समझे ना, आप हमारी हाँ, बात, इसमें इसमें थोड़ा विवेक की आवश्यकता है। दूसरा कौन तुम्हें पूछेगा? कौन पूछेगा? कोई घर का प्रियजन होगा, समझ में आ रहा है? कोई घर का प्रियजन होगा, कोई आपसे संबंध रखता है, वो होगा। यदि वो निषिद्ध भोजन पाता है तो हम उससे प्रार्थना कर देते हैं कि हम भगवत मार्ग के पथिक ये नहीं पा सकते हैं। अगर वो अच्छा पवित्र भोजन बनाता है तो उनसे भगवान को अर्पित करके पा लेते हैं। तो उसमें विवेक की आवश्यकता है। उसमें कोई द्रोह या निषेधात्मक वृत्ति या पाप, ऐसा कोई यहाँ तो सवाल नहीं उठता है। बात समझना है। हाँ, अगर ऐसे कोई गली चलते किसी को भोजन के लिए थोड़ी कहता है। एक प्रियता होती है, एक संबंध होता है। उस संबंध से जैसे वो चाहता है कि मेरे, तो अगर वो निषिद्ध भोजन नहीं है, वो त्याज्य भोजन नहीं है, तो उसे हम भगवान को अर्पित करके पा लेते हैं उसकी खुशी के लिए। उसके हृदय में श्री भगवान विराजमान है। लेकिन यदि निषिद्ध है तो हम उससे प्रार्थना कर देते हैं कि हम देखो भगवत मार्ग के पथिक हैं, हम ये पदार्थ नहीं पाते हैं, इसलिए हम नहीं पा सकते हैं। तो उसमें कोई बुरा मानने की या पाप की कोई तो बात ही नहीं है जी। हरवंश पराशर जी, पंजाब से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, 3-4 माला नाम जप के पश्चात मन स्थिर हो जाता है, बाहरी सब कुछ रुक जाता है। 10-15 मिनट के लिए न माला गिरती है, न शरीर झटका लगता है। कभी कभी आभास होता है कि नाम जप चल रहा है। गुरुदेव, क्या ये निद्रावस्था है? इस अवस्था को नहीं, निद्रा नहीं कहते, इसे तंद्रा कहते हैं। निद्रा नहीं कहते, इसे तंद्रा कहते हैं। ये भी विक्षेप माना जाएगा। ये कोई भागवती की स्थिति नहीं है, इसे विक्षेप माना जाएगा। इसको सुधारना चाहिए। ऐसी स्थिति में खड़े हो जाना चाहिए, टहलने लगना चाहिए। ये कोई भागवती की स्थिति नहीं है। भागवती की स्थिति में जागते हुए चेतना शून्य भगवदाकार वृत्ति, जैसे हम स्वप्न में होते हैं और चेतना देह की नहीं होती। वो स्वाप्निक शरीर की कल्पना में, तो ये कल्पना नहीं होती है, सत्य में होता है, क्योंकि सत्य स्वरूप भगवान का है। तो उसी में वो स्थित है और उसे बाह्य शुद्ध नहीं है। ये बड़े महापुरुषों की होती है जो बहुत अच्छे साथ। पर अभी जैसे आपने बताया, इसे तंद्रा कहते हैं। ये नाम भी हो सकता है चल जाए। थोड़ी देर के लिए ना बेहोशी है ना जागृत है, इसे तंद्रा कहते हैं। अगर बेहोशी हो गई तो निद्रा हो गई, अगर बेहोशी नहीं हुई जागृत अवस्था हो गई। लेकिन जागृत भी नहीं है और